एक तुम ही आधार गुरुवर, एक तुम ही आधार, एक तुम ही आधार गुरुवर, एक तुम ही आधार। भक्ति की ज्योत जगाते मेरे गुरुवर। प्यारी हमारी गुरु पादुका ज्योत जगाने वाली है। प्यारी हमारी गुरु पादुका ज्योत जगाने आपस में और भजन कीर्तन ध्यान सत्संग माला जप, ये है हमारा आध्यात्मिक जाना जो घर घर होता है, समाज में होता है, पड़ोस में भी जाके मिलकर करते हैं, आश्रम में तो होता ही है। तो ये हमें जगाना है। हर एक नारी शक्ति अपने आप में महान है। हमारे अनुष्ठान चलते हैं आश्रमों में 7 दिन 11 दिन 21 दिन ऐसे अनुष्ठान में, उसमें जप किया जाता है, ध्यान किया जाता है। उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें, औरों को बोलें। ऐसा नहीं कि हमने कर लिया बस हो गया, हम आगे हो गए बस हो गया, नहीं, हमारा ज्ञान दूसरों को मिल जाए, ऐसा होना चाहिए। तालाब कैसा होता है? तालाब में पानी भरा रहता है तो कैसा होता है वो पानी? सड़ जाता है कि नहीं सड़ जाता है? सूख भी जाता है कभी कभी। लेकिन नदी कैसी होती है? वो दिन रात बहती रहती है समुद्र से मिलने की। मनवा आपा खोए, मनवा आपा खोए, औरन को शीतल करे, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए, आपहु शीतल होए। हमारी बच्चियां आ गई हैं गणेश वंदना के लिए। तो गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि, एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि, गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि, एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि। नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते, गिरिवरविन्ध्यशिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते, भगवति भेषिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते, जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। दूसरा एक साइंटिफिक रीजन बताती हूँ गर्भ संस्कार का। जो भी माताएं स्ट्रेस में होती है तो उन लोगों में एक कोर्टिसोल नाम का हार्मोन सीक्रेट होता है, जिसकी वजह से डिलीवरी के जो दर्द आते हैं वो जल्दी चालू हो जाते हैं। मतलब 7वें महीने में डिलीवरी, 8वें महीने में डिलीवरी हो जाती है। और दूसरा वो बच्चे फिर उनको कांच का पेटी लगता है, NICU जिसको बोलते हैं। तो ये ऐसी केसेस बहुत बढ़ गई है। पहले किसी को बेड रेस्ट नहीं होता था, अभी आप सुनोगे देखोगे तो इसको बेड रेस्ट उसको बेड रेस्ट। तो डॉक्टर का बहुत गलती बोलेंगे, उससे अच्छा तो जो हमारा शरीर बना है वो शरीर में वैसी ताकत पहले लोगों जैसी नहीं रही है, क्योंकि स्ट्रेस का और जो हमारे आजू बाजू का वातावरण है उसका असर हमारे शरीर पे और हमारे गर्भाशय पे होता है। गर्भाशय इतना स्ट्रांग अभी जितना हम लोग देख रहे हैं, हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि सीजर ना हो। अभी हमारे टीम के साथ वंदना दीदी दर्ज हुआ है जो महिलाएं एक्टिविटी, अभी हम लोगों ने ये सब चालू किया है, तो उसमें ब्रेन के एक्टिविटी भी अभी दिए जाएंगे यहाँ पे। तो उससे जो बच्चे का शार्पनेस रहता है कोई भी कार्य करने का, तो वो कार्यशीलता बढ़ जाती है कोई भी। और जो मानसिक प्रॉब्लम होती है जैसे इरिटेबिलिटी, बहुत चिड़चिड़ापन आ जाता है, तो उसके लिए ये एज में हमको प्राणायाम और ओमकार का जप छोड़ना ही नहीं है। तो अभी ये छोटे से इसके साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जो मुझे मेरा मकसद था कि गर्भ संस्कार के बारे में आप सबको पता चले, तो मैं पूरा करती हूँ। धन्यवाद। हमारे आश्रम में आए, कितनी खुशी की बात है। हम सबका आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही है वो कि हर कार्य नारी शक्ति
नारी शक्ति कर शक्ति है, नारी तो नारायणी। महिला उत्थान मंडल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हरिओम का उल्लास बढ़ाइएगा। देवर्षि नारद जी ने माता का अधू को सत्संग सुनाया। उन्हीं की दिव्य संस्कारों से गर्भस्थ शिशु। यहाँ उपस्थित सभी भाई बहन, आश्रम के सारे कार्यकर्ता, भगिनी और भाइयों को मेरी तरफ से विनम्र अभिवादन। यही शक्ति हम आपसे लेते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे प्रेरणात्मक कार्यक्रमों के लिए मैं कितना भी बिजी रहूं, कितना भी हमारा स्कूल का शेड्यूल एडजस्ट ना हो पाए, फिर भी मैं टाइम निकालूंगी, निकालती रहूंगी और उसमें ही भारत के आने वाली पीढ़ी का भविष्य है। नमस्ते। यहाँ पे आज विश्व महिला दिवस 8 मार्च के लिए हमें यहाँ पे बुलाया गया। इसके लिए मैं पहले दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद चाहती हूँ। पूरी दुनिया में से एक ही देश है जो माँ कहलाता है, खाली भारत को ही माता करके पुकारा जाता है। तो हम बहुत खुशनसीब है कि ये भारत माता पे हमने जन्म लिया है। बहुत आपने यहाँ मुझे बुलाया, बात करने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें अपने सिर से जितने भी हमारे जोड़ हैं, है ना, ये जोड़ हो गया हमारा, कंधे में जोड़ हो गए, कोहनी जोड़ हो गई, कलाई, उंगलियां, कमर, घुटने, है ना, ये सब जोड़ हो गए। तो हमें क्या करना है कि इन्हें घड़ी की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाना है। शुरुआत सिर से करनी है, पैर पे खत्म करना है, ये याद रहेगा, है ना। तो क्या करना है, जैसे ऐसे सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब हम ऊपर की तरफ जाएं तो हमें सांस भरनी है, और जब हम नीचे आए तो सांस हमें छोड़नी है। जैसे अगर ये देखिए बॉटल, समझिए ये गिलास है, इसमें पानी है तो देखिए सीधा है ना पानी, अब इसे नीचे कर देंगे तो पानी गिर जाएगा। ऐसे ही हमें जब नीचे आना है तो सांस फेंक देनी है, बाहर निकालनी है, ऊपर की तरफ सांस हमें भरनी है। ये एक चीज ध्यान रखेंगे। और दूसरा, जब हम साइड में जाएंगे ऐसे, है ना, तो हमें सांस छोड़नी है। आज नहीं तो कल उन्हें जरूर समझ आएगी। हंस लो जितना हंसना है, वो दिन जल्दी ही आएंगे जब ये सारे भूले भटके सच्ची राह अपनाएंगे, संतों की शरण में आएंगे। सही गलत की इसी समझ का युवाओं में विस्तार करूंगी। उठो, जागो, बनो तेजस्विनी, ये घोष बारंबार करूंगी। इन काल्पनिक पात्रों के माध्यम से हमने आज के समाज का दर्पण दिखाया है, आप तक आपकी कहानी को पहुंचाया है। पर प्रश्न ये है कि आप इस कहानी से क्या समझते हैं? विभिन्न कुरीतियों के रूप में फैली कैलनी को अपनाते हैं या अपने अंदर छिपी तेजस्विनी को बाहर लाते हैं? उसका नाश किस प्रकार होगा? इसीलिए इस नाम की कल्पना ही निरर्थक है स्वामी। इसी प्रकार बाकी के 2 नाम भी निरर्थक ही हैं। देवी, आपने जो कहा वह सत्य है, परंतु फिर ज्ञान की दृष्टि से तो सभी नाम कल्पना मात्र ही हुए। नाम ही नहीं महाराज, यह संपूर्ण जगत ही कल्पना मात्र है। महारानी, आप और आपकी ज्ञान की बातें। अच्छा, मुझे दरबार में एक महत्वपूर्ण विषय पर मंत्रणा करनी है, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। जी महाराज। बंधु, यदि नाम कल्पना मात्र है तो क्या महारानी मदारसा ने कुमार का कोई नाम नहीं रखा? केवल एक शरीर के रूप में नहीं, बल्कि साक्षात शक्ति का स्वरूप मानता है। माता पार्वती और देवर्षि नारद जी के उदाहरणों को ले लेते हैं। माता पार्वती के पास संकल्प तो था ही शिव जी को पाना, परंतु मार्ग स्पष्ट नहीं था। स्टॉल को बढ़ा दें या फिर जल्दी से आ जाइए सूरज बहन।
इधर तो कोई हाँ सभी बहनें निर्मल बहन के पास आ जाएं और भाइयों से कि भोजन प्रसाद। दो आशा बहन है, एक कामा स्टेट वाली और एक हमारे पीछे में आश्रम में रह सबको ऋषि प्रसाद की बहनें ऋषि प्रसाद की सेवा करती तो और भी सारी सेवाएं करें समय निकाल कर। बाल संस्कार की बहनें से ताली हो जाएंगे। छोटी सी बच्ची ने गीता का अध्याय बोला, अभी हम सबको नहीं आता है, हमको तो नहीं आता है, आपको आता हो तो प्रणाम। आप फूलवती बहन आ जाओ। सोशल मीडिया अपने आश्रम के जितने भी बैनर बनाने होते हैं वो सारी सेवा यही करती है, तो ताली बजाएंगे। इनका ये भी खूब बड़े हैं और तेजस्वी को भी आगे सतगुरु आंगन आया मैं वारी जाऊं रे, हो वारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे, हरे बापू आंगन आया मैं वारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे, हरे सतगुरु आंगन आया मैं वारी जाऊं रे, हो वारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे, हरे बापू आंगन आया मैं वारी जाऊं रे, बापू आंगन आया मैं वारी जाऊं रे, सतगुरु आंगन आया हे गंगा गोमती लाया, सतगुरु आंगन आया हे गंगा गोमती लाया, हमारी निर्मल हो गई काया मैं वारी जाऊं रे, हमारी निर्मल हो गई काया मैं वारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे, सब सखी मिलकर हालों के सर तिलक लगाओ रे, सब सखी मिलकर हालों के सर तिलक लगाओ रे, घड़ी है त्रिशूल वो बधाई मैं वारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे। शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते, दीप ज्योति परब्रह्म दीप संध्या दीपो नमोस्तुते।